करो आया मेहमान आज रंग रड़िया रे मारा जनी करो आया मेहमान आज रंग रड़िया रे मारा सत्य करो आया मेहमान आज रंग रड़िया रे मारा जनी करो आया मेहमान आज रंग रड़िया मारो अब के रोचन में सुधार पाछू न दूर डरिया रे मारो अब के रोचन में सुधार पाछू न गुड़ दरिया मैं मारो अजरे अचार साफ करो गड़िया रे मैं मारो नगर बाजार साफ करो दरिया रे मैं मारो नगर अचार साफ करो गड़िया रे मैं मारो नगर बाजार साफ करो गड़िया मैं देहूं गजरा बिछाए चाचे माँ डरिया मैं मारा सत्य करो आया मेहमान आज रंग रड़िया रे मारो अब के रोचन में सुधार पाछू ना गुड़ डरिया रे मारो अब के रोचन में सुधार अमृत भोजन तार पुरुष पटल डरिया रे मैं अमृत भोजन तार पुरुष पटल डरिया मोटारी दानारी खांड की डलु डरिया रे मोटारी दानारी मारा सत्य करो आया मेहमान आज रंग रड़िया रे मारा मारो अब के रोचन में सुधार पाछू ना गुड़ डरिया रे मारो मन की जो आत्म ज्ञान रे सो डरिया रे मन की जो रे सो मारो की जो 84 टाल पापड़ सो डरिया रे मारी की जो 84 टाल पापड़ मारो सत्य करो आया मेहमान आज रंग रड़िया रे मारा सत्य करो मारो अपने के रोचन में सुधार पाछू न गुड़ डरिया रे मारो मैं एक करू करो रूप पोष करी करिया रे मैं ओ माल के चरणों रे माय परम पद पड़िया रे ओ माल के चरणों रे माय परम पद पड़िया मारा सत्य करो आया मेहमान आज रंग रड़िया रे मारा मारा धनी करो आया मेहमान आज रंग रड़िया आज रंग
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकेला गोपाल कल्याणी गुरु आपने तो श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक भरिताय बोधिन तम जानके सुमनो पवन कुमार बलुद विद्या देव मयि हरो करे श्यावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय मापति महादेव की जय बोले सब संतन की जय। श्री बद्री विशाल भगवान के पवित्र क्षेत्र में गुरुदेव की महत कृपा से भगवान हरि के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सत्र पालन करने से पूर्व क्षण हरि कीर्तन का आश्रय सभी बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वसुदेवा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान सत्र में कल अपन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव और भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव को लेकर के और कुछ भगवान की बाल माधुरी लीला को देखा। भगवान श्री कृष्ण बाल माधुरी लीला के अंदर नल कुबीर और मणिग्रीव ये दोनों श्राप के कारण वहाँ आंगन के अंदर गोकुल में दो अर्जुन के वृक्ष विशाल वृक्ष के रूप में थे। देव ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने उन दोनों वृक्षों को भगवान वहां पर उखली के जब मैया ने बांध दिया तो भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया और वे दोनों दिव्य रूप धारण करके वापस अपने लोक को चले गए। इस वचन को यहाँ पर बताया। इनके बाद में यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते कि हे राजन, दोनों वृक्षों के गिरने से बहुत जोर से आवाज हुई। सब लोग वहां पर दौड़ करके आए, देखा कि वृक्ष उखड़े हुए हैं। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया कि ये दोनों वृक्ष कैसे उखड़ गए। पर यहाँ खेलते हुए बच्चों ने बताया कि ये काम तो कन्हैया का है। ध्यान देना, इतने बड़े विशाल वृक्ष और दोनों गिर गए। कोई समझ नहीं पाया कि कैसे हो गया। परंतु जो कन्हैया के साथ में जो खेल रहे हैं बालक गोपाल, उन्होंने कहा कि ये खेल तो कन्हैया का है। अरे भाई कैसे कि मैया ने उखली के बांधा और कन्हैया बैलगाड़ी बना और बैलगाड़ी बनते खेलते खेलते इस दोनों वृक्षों के बीच में
कन्हैया की बैलगाड़ी खुद की फंस गई, थोड़ा लगाया कन्हैया ने जोर और दोनों वृक्ष उखड़ गए। परंतु लोग कि ये तो बालक है, बालकों की बातों को क्या अन्यथा ले, परंतु बालकों ने सत्य कहा। हम लोगों ने कहते कि हमने इनसे निकलते हुए दो पुरुषों को भी देखा है कि यहाँ से इन वृक्षों से दो पुरुष निकले, किंतु कोई भी उन बच्चों के कहने पर विश्वास नहीं करा था। नंद बाबा ने देखा कन्हैया बंधा हुआ है, वे हंसने लगी और कन्हैया को शीघ्र अपने बंधन से मुक्त किया। और वही प्रसंग है जो मैंने आपको कल कहा था। नंद बाबा गोदी में लेते कन्हैया को उकली के बंधे हुए खोल करके और कहते कि अरे लल्ला, तेरे को किसने बांधा था उकली से, रस्सी से? कि मैया ने बांधा। मैया ने तेरे को इतना कष्ट दिया कि बाबा क्या कहे, आपको तो सारी बात तो बता नहीं सकता मैं। तो फिर कहा कि लल्ला तू किसका बेटा है? कि मैं आपका ही हूँ। मैया को भी बड़ा कष्ट हुआ कि देखो आज मेरे लल्ला को मैंने इतना तकलीफ दी कि मुझे खबर भी नहीं कि मुझे मैया तक नहीं कह रहा है। तो वहाँ मैया रुदन करती है, कृष्ण की कमजोरी है कि अपने मैया के आंखों में आंसू नहीं देख पाता। और बाबा को कहते हैं बाबा मैया रुदन कर रही है, मैया अधीर हो गई है, मैं मैया की गोदी में जाऊं। कन्हैया अपने बाबा की गोदी से मैया की गोदी में जाता है और मैया को आंसू पोंछ के कहते हैं मैया मैं तो तेरा ही लल्ला हूँ, वो तो मैं तो ऐसे ही बाबा को कहा था। जब कन्हैया ने ऐसा कहा तब मैया को थोड़ा धीरज आया। इस तरह से कन्हैया की बाल माधुरी लीला सबको प्रशंसित करते हैं, आनंदित करते हैं। गोपालों को भी बैलगाड़ी बन करके बैलगाड़ी आई। इनके बाद में यहाँ पर एक लीला आती है कि गोकुल के अंदर एक मालन थी, एक सुखिया मालन थी, सुखिया मालन। उस सुखिया मालन उनका काम था रोज मीठे ताजे फल टोकरी में लेकर के नगरी में बेचती। उनके बदले में जो अनाज मिलता उस अनाज से अपने परिवार का पालन पोषण करती। भगवान कृष्ण सभी गोपियों को, सभी गोपालों को, सभी को दर्शन देते, परंतु ये सुखिया मालन जब भी जाती यशोदा नंद बाबा के घर कृष्ण का दर्शन करने को, तो या तो कृष्ण सोए रहते या यशोदा उस सुखिया मालन को लेकर के मैया के आंचल में छुप जाते। सुखिया मालन एक बार नहीं कोई 25 बार गई, परंतु कृष्ण दर्शन ही नहीं देते। तो उसने सांडल्य ऋषि से पूछा कि हे भगवान, कृष्ण सबको दर्शन देते, मुझे दर्शन नहीं देते। तो सांडल्य ऋषि ने कहा कि ऐसा कर सुखिया मालन कि तू रोज 10,000 माला फेर। कितनी? 10,000। बस सुखिया मालन क्या बाबा यूं का ही कह रहे हो, 10,000 में माला फेर तो मैं परिवार पोषण की करूँ कि थार कोई काम है कि मैं मीठा ताजा फल नगरी में बेचूं, उन्हें बदले जो अनाज मिले उन्हें हमारा परिवार पोषण करूँ। तो ठीक है सुखिया मालन तू यूं कर कि मीठा ताजा फल और टोकरी सिर मात ले, न तो फल भी बेच और नंद बाबा जो भवन है, कन्हैया का जो भवन है यशोदा का, उनकी परिक्रमा भी दे और भगवत नाम भी तू स्मरण कर। भगवान का नाम तेरे काम के अंदर रुकावट पैदा नहीं करता, बल्कि तेरे कार्य को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, निर्मल करेगा। और जब तेरे कार्य शुद्ध पवित्र निर्मल होगा तो भगवान स्वतः ही तेरे को दर्शन देंगे। जय हो। अपने गुरु के बताए अनुसार वहां पर वो सुखिया मालन मीठा ताजा रोज फल वाली टोकरी ली न बेटे कन्हैया रे भवन में टेक फिरे परिक्रमा भी करे और मीठा ताजा फल नगरी में बेचे। और 1-2 दिन नहीं 3 साल तक धीरज देव जो 3 साल तक परिक्रमा करी धैर्य साथ गुरु जी वचन मात्र विश्वास। एक दिन वह फलोरी टोकरी मीठा ताजा ले न निकली, दिन भर फिरी परंतु कोई उठे फल लिए को नहीं। शाम रहेगी, सुखिया मालन भी थक गई, हाथ तक ने एक जगह थोड़ी टोकरी रख ने विश्राम करियो, मन में चिंता करी कि आज कोई फल कोई लियो नहीं, अनाज मैंने कोई मिलियो नहीं, मारा परिवार पोषण के करूं। इस तरह मन में एक भाव लेने पची क्यों कि भाई आज मारा कोई फल नहीं लियो, आज जरूर यशोदारो लालो कृष्ण कन्हैयो मारा जरूर आज फल ले, अंतिम टेर में यशोदा रे भवन दे दूं। तो संजय टाइम सुखिया मालन ले और वह उठे जावे और उठे टेर देवे, मीठा ताजा फल ले लो,
मीठा ताजा फल ले लो, बड़े आठ भाव से पुकारी, क्योंकि आज कोई फल नहीं लिया कि आज कृष्ण ही मेरा फल लेगा। जब इस तरह भाव से उसने आत्मीय भाव से पुकार की तो कृष्ण भगवान अपने भवन में थे। यशोदा मैं तो शाम को गैया का दूध दोहने को गौशाला में गई थी और इधर कन्हैया वहां पर भवन में था, घर में। कन्हैया ने देखा ओ शुक्रिया मालन बड़े भाव के साथ मां पुकार रही है। ध्यान देना, शुक्रिया मालन यहाँ पर बड़े भाव के साथ में पुकार रही है। सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, कदे मारे अंगणीय पधारो ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना। सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, कदे मारे अंगणीय पधारो ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना। कदे मारे अंगणीय पधारो ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना। सांवरी सूरत तारी लगे रे प्यारी, सांवरी सूरत तारी लागे रे प्यारी, सांवरी सूरत तारी लगे रे प्यारी, सांवरी सूरत तारी लागे रे प्यारी। गले में जंती माला न्यारी, गले में जंती माला न्यारी, गले में जंती माला न्यारी। गले में जंती माला न्यारी। कदे मने दर्शन तिरावो ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना, कदे मने दर्शन तिरावो ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना। सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, कदे मारे अंगणीय पधारो ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना। ओ सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, कदे मारे अंगणीय पधारो ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना। ढूंढ रही तन ब्रज की बाला, ढूंढ रही तन ब्रज की बाला, ढूंढ रही तन ब्रज री मालन, ढूंढ रही तन सुखिया मालन, ढूंढ रही तन सुखिया मालन। ढूंढ रही तन सुखिया मालन, ढूंढ रही तन सुखिया मालन। ढूंढ रही तन सुखिया मालन। रुसरिया क्यों नंद जिया, रुसरिया क्यों नंद जिया लाला, दूसरया क्यों नंदीरा लाला, रुसरिया क्यों नंद जिया लाला। दूसरया क्यों नंदीरा लाला। कदे तारी झलक दिखाओ ना, कदे मारे अंगणीय आवे कदे थारी झलक दिखाओ ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना। ढूंढ रही तन ब्रज की मालन, ढूंढ रही तन सुखिया मालन, ढूंढ रही तन ब्रज की मालन। ढूंढ रही तन ब्रज की मालन। रुसरिया क्यों नंद जिया लाला, दूसरया क्यों नंदीरा लाला। कदे तारी झलक दिखाओ ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना, कदे तारी झलक दिखाओ ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना। सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, कदे मारे अंगणीय पधारो ना, कदे मारे अंगणीय पधारो ना। कदे मारे अंगणीय पधारो ना, कदे मारे पधारो ना। याद करे तन सुखिया मालन,
याद करे तने राधा प्यारी देखा आओ श्याम मुरारी कदे तारी बांसुरी बजाओ ना कदे मारे अमनिया बजाओ ना कदे तारी बांसुरी बजाओ ना सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा सुन कदे मारे अमनिया बजाओ ना कदे मारे अमनिया मैं दासी चरणों री तारी मैं दासी चरणों री तारी देर करो मत श्याम बिहारी देर करो मत श्याम बिहारी कच्चे मारी पिता मिटावो ना कच्चे मारे अंगने पधारो ना सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा सुन कच्चे मारे अंगने पधारो ना कच्चे मारे अंगने पधारो ना कृष्ण भगवान की जय हो। क्या मालूम भगवान के है भगवान सुन सुन रे मारा प्यारे सांवरा कद मारे आंगणिए अब पधारो ना अब कद पधारो इन बड़ा भाव सुना क्या मालूम आवाज दी तो शंकर कृष्ण भगवान सुनिए ओ शुक्या मालन आज बड़ा भाव रे साथ मैंने पुकार करी है आज भाव से पुकारिए कृष्ण भगवान आपने भवन से आया चलने और भगवान कृष्ण जब आपने चाल माधुरी सो जो ही शुक्या मालन दर्शन करिया तो वो गद गद हो गई रोम रोम में आनंद रह गया भगवान कृष्ण ने आवता देखिया और कृष्ण भगवान देखो वो तिलोक की रोना तो 4 बजा धनी और शुक्या मालन मुंडा के हाथ फैलाओ हे शुक्या मालन हो शुक्या मालन ए तो मीठा ताजा फल मने दे मीठा ताजा फल शुक्या मालन देखो कि मैं फल दे दिया तो लेने जातो रहे ना कई वर्षों तो दर्शन दिया ने तृप्ति री कोने न जातो क्योंकि हे लला फल इंतर नहीं देऊ तो की कर कि इन फल रे बदले मने कुछ दे ही जन रे तो कृष्ण भगवान वापस गया भवन में देखो कृष्ण भगवान ने आवता देखिया जावता देखिया और वापस जाने आपरे धान रे कोठार में छोटा छोटा हाथ और उठे धान लेने आया हाथ रे माने और कृष्ण भगवान हाथ में धान और कुछ तो काफी धोन तो रास्ता में गिर गयो थोड़ा बहुत दाना रिया ले शुक्या मालन दान के मने थारा मीठा ताजा फल दे भगवान शुक्या मालन अपनी ओडी वह पूरी ओडी कृष्ण भगवान ने चरणों और माने मीठा ताजा फल अर्पण करी और कृष्ण भगवान थोड़ा बहुत दाना जो धांडा था वे कृष्ण भगवान शुक्या मालन ने ओडी रे माने पूरिया ओडी में रखिया शुक्या मालन ध्यान दीजिए इन बाद में कृष्ण भगवान मीठा ताजा फल लेने खा रिया है शुक्या मालन के हे शुक्या मालन थारा फल तो बहुत ही मीठा है बड़ा स्वादिष्ट है बड़ा रस भरिया शुक्या मालन के हरे कि जिन तरह कृष्ण भगवान आपरे मैयारी गोदी में रेवे और आनंद आवे मारी गोदी में रत की तो इतर माने कृष्ण भगवान ने शुक्या मालन के हे लला ये देख ओ मीठो फल है ओ डाल पाको फल है तू खावे कि तो मीठो नहीं मारा हाथ में देखो डाल पाको फल कृष्ण भगवान ने इतम कृष्ण भगवान आने उन्हें गोदी में बैठ जावे और उठे शुक्या मालन देवे इतम कृष्ण भगवान कहे नहीं मैया हे शुक्या मालन ओ मीठो मैं खाओगे ओ फल मीठो देख तू खा के बटे शुक्या मालन ने भगवान कुछ कृष्ण खुदरो खायो फल उठे शुक्या मालन ने खवाड़ी शुक्या मालन क्या नहीं लला ओ डाल पाको फल देख मैं खुद चकियो ओ ओइनो मिट्टो है बटे भक्त और भगवान की लीला देखो भगवान शुक्या मालन ने फल खिलावे और शुक्या मालन कृष्ण भगवान ने फल खिलावे है भक्त और भगवान की लीला बोले भक्त और भगवान की जय हो बटे कृष्ण भगवान ये सब शुक्या मालन फल अर्पण कर भगवान कृष्ण शुक्या मालन फल ले
और शुक्या मालन जो भगवान कृष्ण जो माने धान पूरी उन्हें ढक ओढ़ी ने और वापस शुक्या मालन सिर माते ओढ़ी ले ने वह चाले तो उन्हें रास्ता में पाछो भार लागे यानी क्योंकि कृष्ण तो वो थोड़ा सा दाना डालिया था डांडा ने भार क्यों लाग दिया यानी क्योंकि दिन भर में भरियोड़ी ओढ़ी लेने घूमती रही नहीं तो वह भारी लिलवा रेगी इन वास्ते मैंने भार लाग दिया। परंतु ध्यान दीजिए भाई वे जो थोड़ा जा दाना डालिया नहीं गिनती रहा वे दाना नहीं रिया वह शुक्या मालानी पूरी ओढ़ी हीरा पन्ना मोती ज्वारों से भर गई और जो वह आपरे घरे गई आंगन में और आंगन में जाने जो ओढ़ी वटे उतारी ओढ़ी तिरछी कर नीचे उतारी तो पूरा आंगन हीरा पन्ना मोती ज्वारों भर गयो। कृष्ण भगवान की जय हो। ध्यान दीजिए भाई शुक्या मालानी ओढ़ी है ना अक्षय पात्र है भगवान रो भरियोड़ो पात्र है और कभी खत्म नहीं रहे कड़ी भी विपत्ति पड़ जा मालन आप इन ओडियो द्वारा पूरा परिवार रो पालन और पोषण कर सके आप भगवान की ओडी है कभी नहीं रहते इन तरह भगवान कृष्ण ने शुक्या मालन के ऊपर कृपा रही। इन बाद में ध्यान दीजिए भाई कृष्ण भगवान आप सकोरे साथ खेल दिया है संध्या समय रह गया गोप नंद बाबा गया आदि चराना आ गया और भोजन रो इंतजार कर रहा है। कृष्ण भगवान और बलदेव आपरे सकोरे साथे खेल रहा है। बाबा इंतजार कर कि कृष्ण आवे तो भोजन करा कृष्ण आवे तो भोजन करा वोटे आवाज दे रहा है। यशोदा पुकार कर रही है हे रामा गच तातासु स अनुज कुल नंदना पाते एव कृता आहार तद भवान भोक्तु महर्ति प्रतीक्षते त्वाम दशहर भोक्ष्यमाणो व्रज दिवः अह्या वयो प्रिय देहि स्वग्रहान जात बालका। वहां यशोदा आवाज दे रही है कहते कि हे बलराम हे तात तुम तो संपूर्ण वंश को आनंद देने वाले हो। हे रामागच्छ तथा तातांशु स अनुज कुलनंदन पूरे कुल को तुम आनंद अपने छोटे भाई को साथ लेकर के शीघ्र आओ जल्दी से आओ। तुमने बहुत सवेरे भोजन करियो के इसलिए आकर के भोजन करी। अरे ब्रजराज नंद बाबा भी भोजन करने बैठ गए हैं तुम्हारा वाट जोरे इंतजार करे है आओ तुम लोग आनंदित करो। बच्चों को कहते कि बच्चों तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ आज तुम्हारा कष्ट। यशोदा कहती है हे लला आज तेरे जन्म नक्षत्र है आकर के ब्राह्मणों को गोदान करे। इस तरह माता यशोदा भगवान कृष्ण और बलराम को पकड़ करके घर लाती हैं और उनका मंगल संस्कार करती हैं। इस तरह से यहाँ पर कृष्ण भगवान की बाल माधुर्य प्रसंग यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। इनके बाद में ध्यान देना भाई गोकुल के अंदर आए दिन कुछ न कुछ उत्पात होते रहते थे। राक्षस आते थे जैसे पूतना आई तृणावर्त राक्षस आयो और ये संकट असुर आया। इस तरह से दिनों दिन कुछ न कुछ वहाँ आपत आती थी। तो वहां पर नंद बाबा के भाई थे बड़े सुन वयोवृद्ध और ज्ञान